बापौती नहीं है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में स्थित जहांगीरपुर क्षेत्र से एक अत्यंत ही झकझोर देने वाली और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 11,000 की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक गरीब परिवार के 21 साल के नवयुवक की दर्दनाक मौत हो गई। जब सिस्टम की नींद तब खुली, जब बिजली महकमे के गैर जिम्मेदार अधिकारियों ने गरीब परिवार की सुध लेने के बजाय उन्हें ये तक कह दिया कि थोड़ा बहुत लेकर मामला रफा दफा कर लो, मानो किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं हो। इस अमानवीय रवैये और असंवेदनशीलता की खबर मिलते ही क्षेत्र की तेज तर्रार बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने लापरवाह जेई और एसडीओ को मौके पर तलब कर खरी खरी सुनाई। विधायक ने गुस्से और बेबसी के साथ अधिकारियों को लताड़ लगाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि वे पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर सरकार द्वारा मिलने वाले हक से वंचित करने वाले कौन होते हैं और अपनी जेब से पैसे नहीं दे रहे हैं जो इस तरह का घिनौना बयान दे रहे हैं। उन्होंने तीखे शब्दों में विरोध जताते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि ये क्षेत्र नोएडा ऑफिस के अंतर्गत आता है, अधिकारियों ने उनके आधे क्षेत्र को अनाथ समझ रखा है जहां किसी की जान की कोई परवाह नहीं की जाती। विधायक मीनाक्षी सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट कर दिया कि उन्हें इस मामले में सिर्फ खाना पूर्ति नहीं चाहिए बल्कि दोषी एसडीओ का तुरंत सस्पेंशन, 7 लाख रुपए का मुआवजा और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए वो लंबा इंतजार नहीं करेंगी। विधायक जी, ये जो घटना घटित हुई है परवरी में, इस पर क्या कुछ कहना है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और 21 साल का हमारा बच्चा, परिवार का बच्चा ऐसे 11,000 की लाइन से झुलस के उसकी मृत्यु हुई है। बहुत दुखद है और पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी हुई है। मेरी बात हुई है, एससी से भी बात हुई है, विद्युत विभाग के चीफ से भी बात हुई है, एक्सीएन को मौके पे बुलाया गया, एसडीओ को बुलाया गया, जेई को बुलाया गया और हम लोगों ने जेई के तत्काल यहाँ से हटाने की मांग की गई थी, तो वो डिपार्टमेंट के द्वारा मान ली गई है और एसडीओ का सस्पेंशन होगा क्योंकि एसडीओ ने कहा था कि थोड़ा बहुत लेके रफा दफा करो इसको, उसकी ये गलती है। मानवता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। और एक्सीएन यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने कहा था कि सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का हम आर्थिक सहयोग कराएंगे, तो हमने बात की और बात करने के बाद 5 लाख से बढ़ाकर अब वो 7 लाख आर्थिक सहयोग तहसील के स्तर से हमने बात की है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो राशन कार्ड है उसमें हम लोग मदद करेंगे। विधायक जी, विधायक निधि से भी कोई आर्थिक मदद मिलेगी परिवार? हाँ बिल्कुल, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधायक निधि से भी मदद कराएं। मैं हमेशा इस परिवार के साथ खड़ी हूँ और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा खड़ी हूँ और मैं विधायक निधि से भी जरूर इन लोगों की मदद करूंगी। इस परिवार के पास अभी दाह संस्कार के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं, वो हम लोग कराएंगे, वो चिंता का विषय नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है वो बस ये है कि वे विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सोच इतनी निचली स्तर की है कि वो आप और हम, मानवता भी कुछ चीज होती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई बच्चा मर गया है, आप सुबह से 10 बजे से अब तक उसको मतलब ये कह रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, फोन नहीं उठा रहे हो, तो ये घटना बहुत गलत है। समय की बात करें तो कितने दिन का आश्वासन दिया है आर्थिक मदद के लिए? आर्थिक सहयोग अभी 10 से 15 दिन में हो जाएगा, अकाउंट में पैसा आ जाएगा और इसका जेई का और एसडीओ का भी कल ही हो जाएगा। पूरे क्षेत्र के लिए कि कुछ ले दे के रफा दफा कर देते हैं। तुम्हारी बापौती नहीं है, उनका जो भी क्लेम जाएगा वो तो सरकार दे रही है, तुम्हारे घर से थोड़े ना आ रहा है। तुम कौन होते हो ये कहने वाले? तुम अपनी जेब से दे रहे हो, हमारी सरकार दे रही है वो तो। हालांकि किसी के जीवन के और मरण के इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम एक इंसानियत के तौर पे खड़े होकर आकर ये तो कह सकते थे, संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। 10 बजे से अब आएंगे। 10 बार एक्सीएन साहब से कॉल करा लिया मैंने विधायक। सारे अधिकारी ऑन द स्पॉट है, लेकिन तुम पे समय नहीं है और तुम अपने एक्सीएन को इतने बड़े अधिकारी बन गए, तुम इनको छोटा मानते हो, इनका फोन नहीं उठाओगे तुम जैसे लोगों को ना सरकार की किरकिरी कर रखी है और नौकरी नहीं की जाती, इस्तीफा दे दो, जान थोड़े ना ले लोगे किसी के। आए दिन इस क्षेत्र में घटना होती है, लेकिन चूंकि
नोएडा ऑफिस हो गया है तो इसको क्षेत्र को, मेरे आधे क्षेत्र को अनाथ समझ के रख रखा है कि इनका कोई है ही नहीं। एक्शन साहब, अब आप ये 3 चीजें, हमें जेई नहीं चाहिए, इसको सस्पेंशन चाहिए हमको एसडीओ का, और हमको मुआवजा 5 लाख नहीं चाहिए, 7 लाख चाहिए। अब ये तीनों चीजें मुझे बताओ कब से कब तक। मैं 15 दिन इंतजार नहीं करूंगी, मैं महीना भर इंतजार नहीं करूंगी। आप सोच के बात करके मुझे दिनों का बताओ, फिर हम लोग सोचें क्या करना है। लाइट की व्यवस्था ये तो अभी कराएंगे, ये तो अभी तुरंत कराएंगे, अभी तुरंत कराएंगे। ये तो बात जो भी आ गए हैं सब अधिकारी आपके सामने हैं। हम इस लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।